गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको बताया था कि एक हम CRUD ऑपरेशन क्रिएट करने वाले हैं। CRUD ऑपरेशन, बेसिक CRUD ऑपरेशंस का प्रोजेक्ट। और मैंने अभी तक उसमें पैकेजेस एंड रिक्वायर्ड क्लासेस क्रिएट कर दिए हैं। आज मैं फर्दर कोडिंग करने वाला हूँ उसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट एंटिटी से स्टार्ट करेंगे। क्लोज आवर प्रोजेक्ट हियर। इसके बाद एम्प्लॉई आपको दिखेगा नहीं तो थोड़ा मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ से। ओके। प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, स्मॉल में रखते हैं इसको, स्मॉल में ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग एक और ले लेते हैं, लाइक फ़ोन नंबर। दैट्स इट। सबसे पहले हमारा काम है इसको @entity जकार्ता परसिस्टेंट से एनोटेट करना एंड @table। इसमें हम टेबल का नाम देंगे। अगर आप टेबल का नाम नहीं भी दोगे तो जो आपकी क्लास है तो वही आपका टेबल का नेम हो जाएगा। लाइक एम्प्लॉय आपकी टेबल का नेम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय इन शॉर्ट फॉर्म, मीन्स इन स्मॉल लेटर एम्प्लॉय। तो ये आपकी टेबल नेम हो जाएगी। अब क्या करना है, आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके लिए यूज़ करेंगे @ID जकार्ता परसिस्टेंस। ये ऑटो में इंक्रीमेंट के लिए अब हम करेंगे इसमें @generation नॉट जनरेशन, जनरेटेड वैल्यू this one strategy equal to generation type dot identity। सो यहाँ मैंने @generated value strategy equal to generation type dot identity ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे MySQL यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेस और अदर कोई डेटाबेस यूज़ करते हो तो आप @auto एंड ऑल यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। डॉट ऑटो है, सीक्वेंस है, टेबल है, UID है, आइडेंटिटी है। तो हम कौन सा यूज़ करने वाले, आइडेंटिटी है। अब क्या करेंगे गाइस, अब इस काम को क्या करना है, इस काम को सेटर एंड गेटर्स क्रिएट करना है। तो इतना नहीं लिखना है, आपको सोर्स में जाना है। सोर्स में जाकर आपको सेटर्स एंड गेटर्स क्लिक करना है, सिलेक्ट और एंड हियर वी गो। तो ये क्रिएट हो गया। तो आई थिंक आई हैव डन विथ माई एंटिटी क्लास। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका रेपोजिटरी बनाएंगे। रेपोजिटरी के लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी
से हमने यहाँ पे क्या दिया, एंटिटी का नाम क्या है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, एंड यहाँ हमने अपने आईडी का जो भी डेटा टाइप्स दिया है वो डालेंगे लॉन्ग। इसको आई थिंक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको एनोटेट करेंगे @repository। नहीं भी करेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, बट कर देते हैं। अब सर्विस क्लास क्रिएट करना है इसकी, तो सर्विस के लिए सबसे पहले हमारा काम ये है कि इसको एनोटेट करना, @service। ये एनोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब हमारा काम क्या है, इसकी सर्विस क्लास क्रिएट करना। तो सर्विस कैसे क्रिएट करेंगे इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एम्प्लॉई क्रिएट यूज़र, इसमें हम डालेंगे एम्प्लॉई, इसी का हमें क्रिएट करना है एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट लाइक दिस। और ये अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, इंपोर्ट, या एक और मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे इसमें, लाइक सभी कितने यूज़र्स हैं उसके लिए। तो यूज़र्स के लिए लिस्ट चाहिए, तो पब्लिक लिस्ट में एम्प्लॉई, मेथड नेम गेट ऑल एम्प्लॉय, या यूज़र्स, हमने यूज़र लिया तो यूज़र्स, इसमें कोई पैरामीटर नहीं, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो ये पहला मेथड हमारा है कि एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या पैरामीटर लिया है, पूरा एम्प्लॉय ही पैरामीटर ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि इस पैरामीटर के अंदर आपको ये सारी फील्ड्स मिल जाएंगी है, और इसी को ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस एम्प्लॉय एंटिटी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मीन्स हमारा जो डेटा है, जो भी हम इनपुट डालेंगे वो जाके उसमें सेव होना चाहिए डेटाबेस पे। और मेथड क्रिएट कर लेते हैं इसके बाद। जैसे कि मैंने बताया कि ये CRUD ऑपरेशन है, तो अपडेट एंड डिलीट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मेथड है कि गेट यूज़र बाय आईडी। अगर हमें किसी आईडी से किसी यूज़र्स को कॉल करना है या उसको बारे में हमें उसको देखना है, तो उसके लिए भी एक मेथड होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऑप्शनल में बताऊंगा कि क्यों यूज़ करते हैं। पहले मैं मेथड बना लूँ, गेट यूज़र बाय आईडी लॉन्ग आईडी। तो ऑप्शनल बनाने का हमारा यहाँ पे मेन पर्पज़ ये है कि सपोज़ उस जो आईडी हम इनपुट देंगे, तो अगर वो आईडी उस पर नहीं मिलता है डेटाबेस पे, तो वो क्या करेगा, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो ना करे, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शनल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, ऐड, ओके ओके ओके, यहाँ यूज़र नहीं, एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉई ऑप्शनल फ्रॉम जावा। उसके बाद एक और मेथड क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉई अपडेट यूज़र। यहाँ पे आपको गाइस आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि किस फंक्शनलिटी के लिए हमें क्या पैरामीटर देना है।
अब जैसे हमने बताया आपको कि क्रिएट करने के लिए, यूज़र्स क्रिएट करने के लिए हमें पूरा डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? एम्प्लॉय का ही पूरा डेटा चाहिए। तो वो एम्प्लॉय का डेटा हमें कहाँ मिलेगा? इस एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में है। इसीलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया था एम्प्लॉय। सेम एज इट इज़ में पूरा डेटा ही अपडेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय पैरामीटर दे रहे हैं। लॉन्ग एम्प्लॉय emp, दैट्स इट। सो गाइस, आज हमने क्रिएट किया कि कैसे सर्विस लेयर क्रिएट करते हैं, कैसे रिपोजिटरी, कैसे एंटिटी क्लास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्विस IMPL कैसे करेंगे, रेस्ट कंट्रोल कैसे क्रिएट करेंगे, और API कैसे क्रिएट करके टेस्ट करेंगे इसका। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, then meet me in next video. Thank you.